वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बैंक के बारे में, एक लॉन्ग टर्म कंपनी के बारे में जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है लॉन्ग टर्म में। इस कंपनी का नाम है या इस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएनबी। बैंकिंग सेक्टर है, लोन्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है आपको अपने सपने पूरे करने के लिए। और आज की डेट में यानी कि 31 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपीज 88 पैसा, और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.52% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चले जानते हैं पीएनबी के बारे में, इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी। तो 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस कंपनी के शेयर में बिकवाली रही जो कि थी 7.97% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 145% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस 41 रुपए 60 पैसे का था, और आज की डेट में 100 रुपीज के आसपास का शेयर प्राइस है। यदि हम बात करें 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 67% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए ओवरऑल रिटर्न की, तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को 944% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2002 में सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए 30 पैसे का था, जो कि 2025 में बन के हो गया है 100 रुपीज के आसपास का। तो पंजाब नेशनल बैंक ने बता रही है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है, 1,10,964 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.94। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का यानी कि पीएनबी का इंडस्ट्री पी है 12.37। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 12.22%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 102.98 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आइए जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी का रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में रहा 35,111 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था 32,760 करोड़। बात की जाए कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी सितंबर क्वार्टर में बढ़ चुका है, जो कि है 4,432 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में ये था 3,716 करोड़। बात की जाए कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी ने नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है, जो कि रहा 1,10,948 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1,03,340 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू के मामले में तीनों ही सेक्टर में क्वार्टरली और ईयरली बढ़ चुका है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा और विश्वास अपनी कंपनी पे बरकरार है, जिसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग यानी कि ओनर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, जो कि है 70.80% की। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.91% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.95% का। तो कंपनी का फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो और शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, तीनों के तीनों ही शानदार हैं। बात करते हैं इस कंपनी के एनएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 142 रुपए 90 पैसा और लो शेयर प्राइस गया 92 रुपीज 40 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 24 अप्रैल 2002 में। जानते हैं कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 24.2 CAGR। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 9.2% का। यानी कि जब भी कभी कंपनी को क्वार्टरली हो या ईयरली हो एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसे डिविडेंड कहते हैं अपने शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर के साथ बांटती रहती है।
और इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी कम कर दिया है, जो कि 61.2 डेज से 26.3 डेज हो चुकी है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.04%। कंटीजेंट लायबिलिटी है पीएनबी में, जो कि है 2,60,519 करोड़। प्रमोटर की होल्डिंग भी लास्ट 3 ईयर्स में इस कंपनी में घट चुकी है, इसका परसेंटेज है -3.07%। तो ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है इस कंपनी का। फाइनेंशियल 23 की तुलना में 24 में तीनों ही में ही रेवेन्यू, प्रॉफिट और कंपनी नेटवर्थ में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, कोई लोन कश नहीं, पीबी रेशियो भी इस कंपनी का अच्छा खासा है। इस समय यानी कि 31 जनवरी 2025 को पीएनबी का शेयर प्राइस है 100 रुपीज 90 पैसा। यदि हम ओवरऑल रिटर्न को देखें तो 944% का। 5 साल में इस कंपनी ने 67% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 144% का रिटर्न निकाल के दिया। और आज के दिन पे यानी 31 जनवरी 2025 को भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.51% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को किसी भी कंपनी के स्टॉक में लगाएं।